नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम करना होता है, उसके लिए कपालभाति करें। कपालभाति कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना है, और अगर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं तो 20 से 25 मिनट तक आप रेगुलर करें कपालभाति। तो कपालभाति का वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कपालभाति कैसे करना है। और हम करते हैं, शुरुआत करते हैं हम अर्ध मत्स्येंद्र आसना से। तो इस तरह से हम दोनों पैरों को इस तरह से कर लेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब एक नी को फोल्ड करते हुए हमें दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा ऐसे हमें प्रेस करना होता है, और इस हाथ से हमें इस पैर को पकड़ना है और पीछे की ओर हमें इस हाथ को ट्विस्ट करना है। बैक हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। अगर आप पीछे की ओर देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देख सकते तो आप सामने भी इस तरह से फ्रंट को देख सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरे पैर को भी रिवर्स करना है। इस हाथ से इसको थोड़ा सा पीछे की ओर करें और इस पैर को पकड़ें। अब पीछे की ओर हमें हाथ को ट्विस्ट करना है और हम पीछे की ओर देखेंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे बद्ध कोण आसना और बटरफ्लाई आसना। उसके लिए हम इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए दोनों पैरों के नीचे करें। पैरों को अंदर की ओर लाएं जितना हो सके, जितना आप में पेन ना हो, और आप इस तरह से अंदर लेकर आए और इस तरह से बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए बैठ जाएं। हमें सांस को अपनी अंदर बाहर करते रहना है। इस तरह से कुछ देर होल्ड करने के बाद हम करेंगे बटरफ्लाई आसना। पैरों को ऊपर और नीचे लेकर जाएं। धीरे धीरे करके हम इस तरह से करेंगे। आप अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे एकदम स्लो भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। बैक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और हमें कम से कम 10 मिनट तक करना है। स्पीड अपनी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ देर तक बटरफ्लाई करेंगे, और इससे भी हमें जब निकलना होता है तो हम इस तरह से अपने दोनों पैरों को करते हैं। पैरों को सामने इस तरह से लेकर आएंगे। अब थोड़ा सा हम अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, फिर हम इससे बाहर निकलते हैं। अब हम करते हैं सेतुबंध आसना। उसके लिए हम जमीन में लेट जाएंगे और अब श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए अपने स्टमक को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे हम। कम से कम 5 सेकंड तक तो होल्ड करना है। फिर से नीचे लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए आपको ऊपर की ओर लेकर जाना है। वहां पर जाकर श्वास छोड़नी है, फिर आपको नीचे आना है।
तो इस तरह से हमने किया सेतुबंध आसना। तो इस तरह से हमने किया सेतुबंध आसना। अब हम जमीन पर लेटे रहेंगे और अब दोनों पैरों को इस तरह से नी से फोल्ड करेंगे और 5 बार हम लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। हाथ आपके इस तरह से रहेंगे। इस तरह से ये हमें 3 सेट करने हैं 5-5 के। अब हम दोनों पैरों को सीधे करेंगे और 90 डिग्री तक अपने पैरों को ऊपर लेकर आएंगे। आप इस तरह से बैलेंस बनाकर रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी स्कार्फ या बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से रखते हुए हमें 5 बार लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। धीरे धीरे करके पैरों को नीचे लेकर आएंगे और अगर आप एक साथ नहीं ला सकते तो बारी बारी करके भी पैरों को एक साथ ला सकते हैं। अब हम करेंगे विपरीत करनी आसना। उसके लिए हमें बॉल की हेल्प लेनी होती है। हम इस तरह से वॉल की हेल्प लेंगे। जितना हो सके आप इस तरह से वॉल पे नजदीक होकर बैठ जाएं और इस तरह से हम टर्न होकर लेट जाएंगे। अब सीधे हो जाएंगे और चलते चलते वॉल के और नजदीक आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे। हो सके तो पैरों को फोल्ड करें और थोड़ा सा और नजदीक आए। पैरों को हमें सीधे रखना है बस। तो इस तरह से हम पैरों को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। सांस भर के रखना है, मतलब छोड़ते रहना है और लेते रहना है। दोनों पैरों को इस तरह से भी फोल्ड करेंगे। इस तरह से भी रखेंगे। जितना हो सके आपके हिप्स वॉल के बिल्कुल नजदीक रहें तो ज्यादा अच्छा है। लंबी और गहरी सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। तो इस तरह से हमने ये विपरीत करनी आसना किया। अब हम इससे बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के लिए भी हम टर्न होते हुए आएंगे। तो इस तरह से हमने यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कुछ योगाभ्यास करे हैं। कपालभाति करे, जो कि हमने पहले ही बताया आपको। तो इस तरह से ये योगाभ्यास आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं, आपको राहत मिलेगी। तो आपको आज का ये योगाभ्यास कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके काम आने वाली चीज है। तो अगर आपको ये योगाभ्यास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपको फिर से मिलेंगे इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।